भाई बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर्स, वी वांट टू प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस प्रेशियस टाइम that He has given to us so that we can study His holy word. Yesterday we could not have because due to some other reason I was quite busy whole day and returned home at 9 o'clock night, and therefore I want to say that we want to have today and tomorrow also and the days to come. Today our topic will be from the book of Philippians chapter 2 verses 1 onward. आज हम अपने अध्ययन का विषय बनाएंगे फिलिप्पी की पत्री उसका दूसरा अध्याय पहले पद से, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बहुत सी बातों को हम देखेंगे कि वो हमारे जीवन का अगुवा है, हमारे जीवन का रखवाला है, हमारे जीवन का प्रभु है और निरंतर हमें संभालता, हमारी मदद करता है। इसके पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, इस अध्ययन के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें, हम सब की सहायता और मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमने पिछले दिनों देखा था, प्रभु के वचन पर अध्ययन करा था और फिलिप्पियों के पत्री के पहले अध्याय के अंतिम पदों में हमने देखा था, पहले अध्याय के अंतिम पदों में कि संत पौलुस ये कहते हैं कि उसका जो चाल चरण है या मसीहों का चाल चरण है वो सुसमाचार के योग्य होनी चाहिए। हम जो कुछ अपने जीवन में करते हैं वो सुसमाचार के अनुसार करें, ताकि लोग हमारे जीवनों के अंदर उसके वचन को देखने वाले बने और उसकी महिमा करने वाले बने। वो कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चरण मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। ये पहली बात हमने देखा था। मतलब यहाँ पर यह है कि जो वचन हम सुनाते हैं, जिसका प्रचार करते हैं, उसका संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें और अच्छी अच्छी बातें कहें, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में कुछ ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट पॉसिबल, इज इन वी कैन नॉट इमेजिन दैट वी प्रीच a good sermon with very polished English language or Hindi language and a good knowledge supporting that message, but if it doesn't affect our life, the message has no impact totally. And therefore we need to really understand, and St. Paul gives his heart here. He says that only let your manner of life be worthy of the gospel of Jesus Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. वो कहते हैं कि उसने कहा, पिछले बार हमने देखा कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चरण मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं तुम्हारे पास तुम्हें देखने आऊँ, चाहे ना भी आऊँ, तुम्हारे विषय में यही सुनूँ कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। सुसमाचार जो है वो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करे सकारात्मक रूप से, पूरी तरीके से, ताकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातचीत इस सुसमाचार के योग्य हो। और फिर हमने ये भी देखा था, वो कहते हैं किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। वो कहता है कि जो विरोध करते सुसमाचार के प्रचार के काम के कारण, वो जो प्रचारक हैं इससे ना घबराएं, ना परेशान हो। और मित्रों, आज भी वही बात है कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो लोग विरोध करते हैं। उनके विरोध करने के कई कारण होते हैं। या तो वो सोचते हैं कि जो ये प्रचार कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें अधिकार नहीं है, तभी विरोध करते हैं। या विचार करते, वो कहते हैं विरोध इसलिए करते हैं कि भाई जो कुछ वो कहते हैं उसका उनको
प्रॉपर नॉलेज या ज्ञान नहीं है, और वो विरोध इसलिए भी करते हैं कि वो उन बातों का खंडन करते हैं जिनका प्रचार हम करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, और इसलिए विरोध होता है, आज भी होता है। लेकिन जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं वो उन विरोध का सामना आनंद से करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 2-3 बातें और देखी। आज हम आगे चलेंगे। आज हमारा जो अध्याय वह दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता है तो कुछ करुणा और दया है। यहाँ संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को जो फिलिपी में रहते हैं उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन के अंदर शांति यानी शांति का राजकुमार निवास करता है, इफ देयर इज पीस इन योर लाइफ, इफ देयर इज एनी एनकरेजमेंट इन क्राइस्ट, यहाँ जो शांति है वो उसका अनुवाद अंग्रेजी में है एनकरेजमेंट, कोई प्रोत्साहन, लेकिन यहाँ सीधा साधे रूप में लिखा है शांति। शांति मतलब क्या है कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम अंदर से बिल्कुल स्थिर होते हैं। हमें प्रभु प्रोत्साहित करता है कि हम इस काम को आगे करते जाएं, और जब वो हमारे पास रहता है, हमारे जीवन में रहता है, तो हमारे जीवन को वो शांति प्रदान करता है। ही गिव्स अस पीस व्हिच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। फिर लिखा है और प्रेम से ढाढ़स हो, एनी कंफर्ट फ्रॉम लव, प्रेम से ढाढ़स। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम लोगों के सामने अपने उस प्रेम को इजहार करते हैं, प्रकट करते हैं, जो ईश्वर का प्रेम है, जो अगापे प्रेम है। वो प्रेम बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं या बुराई का लेखा नहीं रखता, वो क्षमा कर देता है। अगर वो प्रेम हमारे अंदर पाया जाता है, उस प्रेम को हम अपने अंदर पाते हैं, तो पौलुस कहता है कि हम सुसमाचार प्रचार के योग्य हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, ढाढ़स नहीं है, या हम इस बात को महसूस करते हैं, या लिखा है कंफर्ट फ्रॉम लव, कंफर्ट फ्रॉम लव, जब हम प्रेम करते तो हमारे अंदर दूसरों के लिए सहने की भावना उत्पन्न होती है। चाहे कितनी भी बड़ी बात वो क्यों ना करे, गुनाह क्यों ना करे, लेकिन हम जो प्रभु के सेवक हैं, उसकी सेविका हैं, हम दूसरों को माफ़ करते हैं। वी ट्राई टू फॉरगिव ईच अदर, क्योंकि यही तो हमारी बुनियाद है। इस बुनियाद पर हम चलते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो करना चाहते हैं, तो हम उनको प्रेम दिखाते परमेश्वर का, जो हमारे लिए एक प्रकार से धीरज का कारण होता है। फिर हम बुरा नहीं मानते, झुंझलाते नहीं, और बाकी और कामों को नहीं करते। दूसरी बात यहाँ लिखा है, तो मेरे आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यहाँ पर कम से कम 4 बातों का वर्णन, 4 बातें यहाँ लिखी गई हैं कि क्या क्या करने की आवश्यकता है। अब मैं सोचता हूँ कि इन बातों को हमें गहराई से जानने और समझने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से मेरे साथ आप 2 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय, और हम उसके 13 पद से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 7वां अध्याय 13 पद से। लेट्स रीड दिस वर्स फ्रॉम 2 कुरिन्थी चैप्टर 7 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। इसलिए हमें शांति मिली। हमारे इस शांति के समय तीतुस के आनंद के कारण मैं भी आनंदित हुआ, क्योंकि उसका जी तुम में सबके कारण हरा भरा हो गया था। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है तो कैसे तुमसे ना डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर से भी और भी बढ़ता जाता है। अतः आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी पत्री के अंदर कहता है कि मैं जब तुम्हें याद करता हूँ,
और तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे सेवकाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने जीवन में शांति मिलती है, शांति मिलती है। As truth, my God, my friends, that when we talk about this gospel of peace, we have peace in us. वो शांति हमारे अंदर पाई जाती है जिसकी चर्चा है पौलुस कहते हैं कि यदि प्रेम से कुछ ढारस है और आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा दया है, तुम्हारे आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन, एक चित्त, एक प्रेम और एक ही मनसा रखो। यहाँ 4 बातें हैं जिस पर हमें गौर करनी। पहली बात यह कहता है कि मेरे आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। एक मन रहने का मतलब क्या है कि प्रभु की इच्छा के अनुरूप हमें चलने की आवश्यकता। प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें से हर एक विश्वासियों को, हर एक सेवक सेविकाओं को अपनी सहमति देने की आवश्यकता। अब प्रभु की इच्छा हमारे लिए बुरी नहीं है, प्रभु की इच्छा हमारे नुकसान के लिए नहीं है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे उसमें बढ़ने के लिए प्रभु की इच्छा। तो जब हम सब मिलकर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो मानो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम एक मन होकर के, एक प्रेम में होकर के, एक चित्त होकर के और एक ही मनसा रख करके प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड दैट वी टू रियली एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हाउ वी accomplish the goal that he has given to us by definitely completing the joy by being of the same mind। हम एक ही आनंद को पूरा, उसके आनंद को पूरा करने के लिए एक ही मन में रहते हैं। एक ही मन, हमारे हृदय के अंदर जो बातचीत होती है उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात लिखा है और एक ही प्रेम। एक ही प्रेम का मतलब है the love that God has given to us in through Jesus Christ, that is agape love, and that love forgives, bears, and don't remember the wrong of others for a long time. They forgive because it is the nature of the divine, the God of all creation, that we need to love people, love without any self motivation. फिर लिखा है यहाँ पर और क्या करो, एक ही चित्त रहो, एक ही चित्त, एक ही चित्त, बाय द सेम माइंड। एक ही चित्त, एक ही चित्त का मतलब कि जब हम चित्त में क्या आता है कि हम प्रभु के वचन का अध्ययन करें, उससे प्रार्थना करें, उससे बहक ना जाए, ये एक चित्त होना। जब प्रभु हमसे बातचीत करता है, अपनी बातों को रखता है, तो हम उसके विश्वास में बने रहे, उससे कभी अलग ना जाए। इसका मतलब है एक ही चित्त होना। और फिर लिखा है और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। प्रेम, एक ही प्रेम। क्या प्रेम? अगापे वाला, वो प्रेम जो देता है, वो प्रेम जो सह लेता है, बुरा नहीं मानता, जो मिलाता नहीं, वो प्रेम जो अनंत काल का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन की, वो हम पर प्रकट करता है, हमसे प्रेम करते हैं और उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 4 बातें हमने देखी। उसके बारे में यह कहता है कि हमें एक मन होने की आवश्यकता, एक ही प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता, एक ही चित्त होने की आवश्यकता है और एक ही मनसा में हमें उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। और जब ये हम करते तो तीसरी बात आती है, झूठ विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब यहाँ पर परेशानी आती है, परिवार के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी। जब हम एक दूसरे की अधीनता को स्वीकारने से मना कर देते हैं तो कठिनाइयाँ और गहरी हो जाती है और उससे हमें नुकसान होता है अल्टीमेटली। इसलिए चाहिए कि हम प्रभु के वचन का प्रचार न केवल अपने जीवन के द्वारा करें, अपने मुंह से करें, लेकिन जब तक मौका मिलता दूसरों के लिए प्रार्थना करें और उनका सहयोग करें। वचन में लिखा है यहाँ पर कि हमें इसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। क्या लिखा है? तो मेरे आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हमें प्रभु में एक साथ होकर बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम प्रभु में एक मन है तो उसके प्रेम में बंधे रहेंगे। अब उसके प्रेम में बंधे रहेंगे तो हमारा चित्त भी उसके समान होगा। और अगर ऐसा है तो हम सब मिल करके हमारी जो मनसा है उसमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी की बात हम करेंगे। अपने जीवन की बात नहीं करेंगे, अपने खुदी की बात नहीं करेंगे, प्रभु की बात करेंगे। और इस बात को हमें जानना और समझने की आवश्यकता। आगे लिखा है चौथी बात, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अब यहाँ पर सबसे बड़े स्केल पे ला के खड़ा करते हैं यीशु मसीह का स्वभाव।
अब उसके स्वभाव के अंदर क्या क्या बातें पाई जाती है, उस बात को हमें देखें, या उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है। उसके वचन के अंदर, उसके जीवनचर्या के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो सीक्रेट थी, वो उसने अपने आप को खोल दिया। क्रूस पर तो वो अपने आप को पूरी तरह से पिता के हाथ में दे दिया क्रूस पर। लेकिन और संसारिक जीवन में, खास 3.5 साल के सेवका के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को गहरा से देखते हैं कि वो अपने अनुसार ही चलता रहा। उसके स्वभाव में कोई रद्द-बदल नहीं आया, क्योंकि उसके स्वभाव में कोई खोट, कोई बुरी बात या कोई पाप नहीं था। वो निष्पाप था, ईश्वर का पुत्र था, और इस संसार में उस काम को करने के लिए आया जिसके लिए उसको भेजा गया था। तो चौथी बात। पांचवी बात है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपनी बात वश में रखने की बात नहीं समझी। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है कि हम इन बातों को जाने और देखें कि हम उसकी सेवा उसकी मर्जी में कर रहे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 5वीं बात में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अब वो किस बात का स्वरूप है, उसकी महिमा को हम थोड़ा देखें। दूसरा कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय दिखा दिया। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के स्वरूप में होकर के सारी सृष्टि में पहलौठा, क्योंकि मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब वो कभी मरने का, इसलिए वो पहलौठा। अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह के लिए सुनते कि वो आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, ऐसा नहीं हुआ। वो एक ही बार मरा और फिर उसने 3 दिन के बाद मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, इसलिए उसको यहाँ कहा गया कि वो जी उठने वालों में पहला, इज द फोरमोस्ट, द फर्स्ट। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन। अब यहाँ क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में देखिए, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि भी, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यह सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि सारी चीज़ें जो उसने बनाई है उसी में स्थिर रहती हैं, उसी में बने रहती हैं। वही सब वस्तु में प्रथम है, सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात वही और मरे हुए से जिलाने वालों में पहलौठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस और बातों को बखान करते हैं कि यीशु मसीह कौन है। Who is Jesus? He is not a philosopher, he was not an educated person, he was not this, not that, not that. And when we proclaim this good news with fearless spirit, people are being convicted and they start following Jesus Christ. That is important and mandatory. हम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। वापस हम अपने पाठ में आ जाए, जहाँ पर फिलिपियों के 2 अध्याय के अंदर संत पौलुस क्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। वो कहते हैं कि जैसा उसका स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, झूठी या विरोध की बड़ाई के लिए अब कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपना से अच्छा समझो। हर एक मनुष्य अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यहाँ पर लिखा गया कि हम जब उसमें बढ़ना चाहते हैं, यह तीसरी मुख्य बात है कि हम अपने ही हित की नहीं, झूठी या विरोध की बड़ाई के लिए हम कुछ नहीं करते, ना हमें करने शोभा देती है, पर हम दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं। अब ये कठिन है, इट्स वेरी वेरी हार्ड। I mean, you study very hard and you get your degrees and you accumulated degrees, and then one of a sudden someone comes and says this is nothing, a rubbish. We need to be very very careful about our words, our action and our reaction also. हमें इन सब बातों के बारे में बहुत ध्यान देने और समझने की आवश्यकता है।
अब यहाँ पर चौथी बात में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तो ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में की रखने की वस्तु ना पाया। यहाँ इस बात को फिर से हमारे सामने लाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे हित की भी चिंता क्या करे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। उसके स्वभाव में क्या बात पाई गई? सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर इस बात को संक्षेप में समझा रहा हूँ कि उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात गई उसका धीरज और सहनशीलता। और ये सारी बातें बाद में आती चलेगी लोगों के पास जो विश्वास करते हैं, लेकिन पहले जब चुनाव की बारी आती है हम उससे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे लिखा है पर पांचवी बात, जैसा परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के स्वरूप में के तुल्य होने को अपने रखने के वश में रखने की बात ना समझी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अंदर रखने की बात समझी। और हमें इस बात पर गौर करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। सातवीं बात यह लिखा है, अब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे कर रहा कि मृत्यु, यहाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया, उसने अपने को नम्र कर शून्य करा। और शून्य का मतलब कि उसने अपने को बिल्कुल उस तमाम अधिकार से और उस सिंहासन से उसने अपने को वंचित कर दिया। क्यों? केवल एक ही उद्देश्य था कि लोग यीशु मसीह को जाने, उसको पहचाने और उसके विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। यह लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ था, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। इस कारण उसको अति महान भी किया और मनुष्य के बीच में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ का आज्ञा कर रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उसने अपने सामने एक लक्ष्य रखा हुआ था। उस लक्ष्य को देखकर वो आगे बढ़ रहे थे और उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा नहीं करा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया और आगे और लोगों के लिए समय सताया गया। लेकिन पौलुस कभी रुका नहीं, वो जानता था एक ही जीवन है और वो जीवन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत करते उसका अजर हमें मिलता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें और आगे बढ़ते चले जाएं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि इन बातों को हम गौर से देखें और समझें ताकि हमारे जीवन में यीशु मसीह का सारा चरित्र खुलकर आ जाए। 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करा कि मृत्यु हो, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने को नम्र दीन करा परमेश्वर की इच्छा के सामने, और वहाँ उसने कहा कि जैसी मेरी मर्जी ऐसा नहीं पर जैसा आपकी मर्जी पिता पूरी हो, और वैसा ही हुआ। और फिर आगे यहाँ लिखा है कि उसने इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है, सब नाम में श्रेष्ठ है। हम इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रभु की उपासना हम करते हैं वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। हम पृथ्वी छोटी सी टाइनी है, उसके अंदर हम रहते हैं। इसलिए हम निरंतर उसकी आराधना करनी है, उससे भय मानना है उसका, और आगे बढ़ते चलने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, आज के बाइबल अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए जो हमें दिया। धन्यवाद देते प्रभु कि हम आपके वचन पर विश्वास कर सकते प्रभु, बढ़ सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप इसमें हमारी मदद करें, सहायता करें ताकि जो हम करते हैं प्रभु वो आपकी महिमा स्तुति कर सकें। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों पर आशीष हो, जो इंग्लिश हिंदी नेपाली कांग्रेगेशन के हैं, हर एक की सुधले, हर एक की सहायता कर, जो बीमार है चंगा दे प्रभु जी, तक हर एक जन आपकी महिमा स्तुति कर सके। धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और जो वचन का बीज बोएगा व्यर्थ न जाए प्रभु, पर वो हमारे हृदय रूपी खेत में संचित हो प्रभु, उसमें 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हम इनको याद रखेंगे। ये बाइबल स्टडी कंटिन्यू करेगी हर हफ्ते, हर दिन, मंडे टू सैटरडे शाम को 7:30 बजे। तो मेहरबानी से इसको याद रखिएगा और इसमें भाग लीजिएगा। हमारे ऑफिस हर रोज खुलता है मंडे टू सैटरडे। समय है 10:30 से 5:30 बजे तक,
अगर आपको पासवान से मिलना, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको प्रार्थना करानी है आपके लिए, या चर्च फंड आपको देनी है, रेगुलर आइए मेहरबानी से इसको भी पूरा करें। हम प्रार्थना करें अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हर एक पर प्रभु के आशीष हो। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, एपोस्टोलिक चर्च के लिए, प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे, ताकि यह कलीसिया प्रभु बढ़ती चली जाए, इसके द्वारा उसका राज्य विस्तारित हो, प्रभु को लोग जाने। यही हमारी प्रार्थना है। आप अपने मित्रों को बुलाइए ताकि बाइबल स्टडी में भाग लें और आशीष प्राप्त कर सके। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।